कैंडिडेट्स आने हैं और भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि बाकी सीटों पे उम्मीदवार घोषित क्यों नहीं किए गए। ये घोषणा करना ये हमारा प्रेरोगेटिव है कि हमने कब घोषित करना है, कब हमने 6 सीटों पे उम्मीदवार घोषित करने हैं। लेकिन जहां जीत का चौका हम लोकसभा में लगाएंगे और सारे समीकरण को पलट देंगे और जीत का छक्का जो है हिमाचल प्रदेश में लगना है विधानसभा में। और इसीलिए भाजपा के लोगों के चेहरे की हवाइयाँ जो है उड़ती नजर आ रही हैं और उनको पता लग रहा है। इसलिए सरकार की स्टेबिलिटी पे कोई सवाल नहीं। और हम पूरे प्रदेशवासियों को आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सरकार चुनाव से पहले भी हमारी है, सरकार चुनाव के बाद भी हमारी होगी और फुल टर्म जो है ये सरकार काम करेगी। और जो जनता से हमने वायदे किए थे और ख़ास तौर पे 2 वायदे जिनका मैं उल्लेख आपके समक्ष करना चाहता हूँ। हमने कर्मचारियों को OPS देने का वायदा किया था। हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में OPS लागू की और प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों को हम OPS दे रहे हैं। और प्रदेश के कर्मचारियों से हमारा आग्रह है कि हमने आपके बुढ़ापे का सहारा जो है आपको दिया है और आप पूरे वफादारी से हमारा साथ दें। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी OPS के कंसेप्ट के अगेंस्ट है और अगर जरा सा भी इनका कोई मदद करेगा तो ये प्रदेश में OPS बंद करेंगे, जैसे ये दूसरे राज्यों में करते हैं। तो इसलिए हमारा तो ये वायदा है कि इस चुनाव के बाद हम हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कानून लाएंगे। कानून ला के भी हम OPS को जो है कानूनन लबादा भी पहना देंगे। अभी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर किए हैं, हम इसको कानूनन शक्ल भी देंगे कि हम प्रदेश के कर्मचारियों के साथ हैं और 1,36,000 कर्मचारियों के परिवारों के बुढ़ापे को हम नज़र में रखते हुए उनका हर संभव सहयोग करना चाहते हैं। सेकंड, जो महिलाओं को 1,500 रुपये देने की हमने बात की थी, कल ही नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि महिलाओं को 1,500 रुपये लागू नहीं किए, तो उनको मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि लाहौल स्पीति की हर महिला को जो है ये पैसा मिल चुका है। उन्होंने कहा बताया जाए कि किस महिला को ये पैसा मिला है। लाहौल स्पीति से हमने शुरू किया था, उसके बाद हमने नोटिफिकेशन की सारे हिमाचल प्रदेश के लिए। और ये महिला विरोधी लोग हैं, ये इलेक्शन कमीशन में गए और इन्होंने हमारी जो मंशा है महिलाओं को 1,500 रुपये देने की उसको जो है रोकने की कोशिश की। और हम अब भी सरकार पूरी तरह चाहती है कि 30 अप्रैल के बाद जो पैसा बजट घोषणा के मुताबिक पड़ना है महिलाओं को, वो पैसा जो है डालने की इजाज़त हमें होनी चाहिए। लेकिन अगर ये इसी ढंग का माहौल रखते हैं तब भी जो है अब उससे नेक्स्ट मंथ में महिलाओं को जो पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो महिला विरोधी काम ये कर रहे हैं, कर्मचारी विरोधी काम ये कर रहे हैं। हमने दोनों मसले निभा दिए हैं। और थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ है कि प्रदेश में आज के दिन में प्रदेश में कोई भी लाचार और लावारिस नहीं रहा है और जितने भी लोग जिनके माता पिता नहीं हैं उनको स्टेट ने अडॉप्ट करने का एक बहुत क्रांतिकारी फैसला किया है। और उन सब बच्चों को जो है मदद करने के लिए, पैसा लगाने के लिए, पॉकेट मनी देने के लिए सरकार ने काम किया है। ऐसे बहुत से मसले हैं जो सरकार ने इस सवा साल के दौरान किए और प्रदेश की जनता हमारे साथ है। प्रदेश की जनता जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों ने बगावत की, जो लोग बाहर गए, आज उनको भी समझ आ रहा है कि कितनी बड़ी चूक उनसे हुई है। शायद उन्होंने ये नहीं समझा था कि उनकी सीटें चली जाएंगी और उनको दोबारा चुनाव में कूदना पड़ जाएगा। और जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनसे भी जनता पूछ रही है
क्या आप अगर आज एमएलए हैं, कल जब दोबारा आप इस्तीफा दोगे फिर आप क्या बनोगे? तो ये लोग, भारतीय जनता पार्टी ने जो एक चक्रव्यूह रचा था, भाजपा उसमें ही फंस गई है। ये पहली स्टेट है जहां पे इनका ऑपरेशन लोटस डिफीट हुआ है और सरकार पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हुई है, पहले से कहीं ज़्यादा स्थिर हुई है। और हमारे 34 के 34 लोग एक चट्टान की तरह आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि 4 लोगों से हम संपर्क में या 6 लोगों में संपर्क में हैं, तो वो समय अब चला गया। अब तो मैं कहता हूं कि जिस ढंग से सदस्यों की मेंबरशिप गई है, पड़ोसी राज्यों में भी कोई जो है ऐसा कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि जिस ढंग से मेंबरशिप एमएलएज की गई है या दूसरे एमएलएज चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, हम 34 जो है पूरी तरह कंसोलिडेटेड है, पूरी तरह एकजुट है। हमारा एक एक एमएलए जो है पार्टी के स्थिरता के लिए काम कर रहा है और चुनाव के बाद हम सारी सीटें जीत के जो है एक स्थिर, स्थायी और टिकाऊ सरकार चलाएंगे। और बीजेपी के पाप का घड़ा भर गया है, उनका भंडाफोड़ हो गया है। और आप देख रहे हैं कि जयराम जैसे नेता जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं और जो आज नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको कंगना रनौत जैसी नेत्री से कहलवाना पड़ रहा है कि ये 4 तारीख को मुख्यमंत्री बनेंगे। वो 4 कभी नहीं आएगी, वो 4 अब आने से रही। अब जो है